कला, आर्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ओशो ध्यान योगी। जीवन की फास्ट पेस्ड दुनिया में कोई सक्सेस हैप्पीनेस के चेस्ट में लगा है और अंदर की शांति पाना आसान नहीं होता। अमन जो एक बिजी कॉरपोरेट वर्कर है, मुंबई में अपने दिन प्रतिदिन की रूटीन में उलझा रहता है। घर, ऑफिस, मीटिंग्स और ईमेल्स के बीच उसे एक ऐसी क्लैरिटी और कामनेस की तलाश थी जो उसके रेस्टलेस माइंड को आराम दे सके। एक दिन मित्र के एडवाइस पर अमन एक डिफरेंट अप्रोच अपना विपाशा मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग बाय विलियम हार्ट के इंसाइट ने अमन को यह समझाया कि असली खुशी और सुकून बाहर की चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे अंदर की सोच और भावनाओं के तरीकों में है। विपश्यना मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मन और बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी जजमेंट के। जैसे कि जब कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को केयरफुली चेक करता है तो वैसे हम अपने सेंसेशन को ध्यान में महसूस करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो भी फीलिंग आती है वह टेम्परेरी है, यानी समय के साथ बदलती रहती है। अमन ने महसूस किया कि जो परेशानियाँ, स्ट्रेस, जो वे सांसारिक अटैचमेंट और गलत बिलीव्स की वजह से आती है। हमें सिखाता है कैसे हम इन अटैचमेंट को धीरे धीरे छोड़कर इनर पीस की तरफ बढ़ सकते हैं। विपश्यना एक ऐसी जर्नी है जो माइंड के कॉन्स्टेंट चैप्टर को रोककर एक डीपर अवेयरनेस लाती है, जिससे हम जीवन को असली मीनिंग को समझ पाते हैं। अमन के यह सिर्फ मेडिटेशन नहीं था बल्कि एक नई लाइफ फिलोसॉफी बन गई जिसके उसकी नज़रों को खुला कर दिया। अब यह चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी मानता है, इंटरनेशनल कॉमननेस के साथ आगे बढ़ता है। इससे पता चलता है कि असली आर्ट ऑफ लिविंग सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं बल्कि अपने इनर सेल्फ को जानने और समझने में है। अभी आपका सफ़र शुरू हुआ है। आगे हम जानेंगे कि कैसे अमन ने विपश्यना की तकनीकों को दैनिक जीवन में लागू करके अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो तैयार रहिए अगले चैप्टर के लिए। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ माइंड एंड सफरिंग। अमन की कहानी आगे बढ़ती है। जहाँ विपश्यना मेडिटेशन की शुरुआत की थी, अब अमन की लाइफ एक नया चैलेंज आया। माइंड की रेस्टलमेंट, छोटी छोटी परेशानियाँ, कभी मोबाइल रिंगटोन इरिटेट करती, कभी उसे डेडलाइन की टेंशन उसे अनईज बना देती। उसने सोचा कि आखिर माइंड इतना हाइपर क्यों रहता है। इस आर्ट ऑफ लिविंग बाय विलियम्स हार्ट ने अमन को दिखाया सफरिंग यानी दुख हमारे खुद के माइंड का रिफ्लेक्शन है, पैदा होता है। यह समय था जब अमन को समझाया गया कि सफरिंग सिर्फ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से नहीं बल्कि छोटी छोटी सिचुएशन से जन्म लेता है। हर बात दिल पर ले लेना, एक बैड कमेंट से हर्ट हो जाना। विपश्यना बताता है कि हमारा माइंड हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन देता है, या तो किसी चीज़ को पसंद करता है या फिर नापसंद, लाइक और डिसलाइक। ऐसी जर्नी अटैचमेंट और अवेयरनेस गेम प्ले हो जाती है। अमन ने जाना कि जितना ज़्यादा माइंड की इन ऑटोमेटिक रिएक्शन से जुड़ा रहता है उतना ही ज़्यादा वह दुख अनुभव करेगा। बुद्धा का मैसेज साफ था, दुख से बचने के लिए रिएक्शन का चेन तोड़ना। माइंड को ऑब्जर्वेशन करो, जैसे कोई मित्र करीने से अपनी मूवी कलेक्शन को देखता है वैसे ही अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेशन को देखो बिना किसी जजमेंट के। आखिरकार अमन ने रियलाइज़ किया कि वह हर एक्सपीरियंस टेम्परेरी है, चाहे खुशी हो, दुख हो, उदासी हो, सब भाव सब बदलता रहता है। कभी रहनी वैसे होता, मन भी बदलता। कभी सफरिंग का रूट हमारी गलत बिलीव्स और उन पर कहीं पकड़। विपश्यना सिखाता है कि यूटिलिटी से हम अपने माइंड को कंडीशनिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और धीरे धीरे सफरिंग से बाहर आ सकते हैं। यही लेसन अमन ने अपने डे टू डे स्ट्रगल्स में अप्लाई किया है। अब यह छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय इनर कॉमननेस एरिएशन के समझने से रहने लगा। यह जर्नी सफरिंग के नेचर को समझने से शुरू होती है, जो हमें खुद अंदर झांकने और माइंड को करीब से जानने का मौका देती है। नंबर 3, टेक्निक ऑफ विपश्यना मेडिटेशन। अब अमन की जर्नी सबसे एक्साइटिंग मोड पर आता है जब विपश्यना मेडिटेशन को एक्चुअली टेक्निक को सिखाता है। इमेजिन करो, अमन अपनी कोजी रूम में बैठा हुआ है, मोबाइल साइलेंट मोड पर है, डाल चुका है, अपने डिसाइड कर लिया है, अब अपने माइंड को वर्ल्ड एक्सप्लोर करेगा। विपश्यना मेडिटेशन की शुरुआत होती है पूरे ध्यान को अपनी सांसों पर लाना।
जैसे ही अमन आंखें बंद करता है वह महसूस करता है कि उसकी ब्रेन नाज़नीन अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ट्रेवल प्लेटफार्म ट्रेन आते जाते देखता है। विपासना का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑब्जर्विंग सेंसेशन। अमन सिस्टमेटिकली अपने ध्यान को सिर से लेकर पैर तक ले जाता है। वह बॉडी पार्ट को उसके अटेंशन कुछ में अटकता है। यह महसूस करता है कि कहीं हल्की खुजली हो तो कहीं कूलनेस की फीलिंग। यहाँ सब रूल है, ना प्लेजेंट एंड शोषण को पकड़ना है, ना अन्य फीलिंग से भागना है। बस ऑब्जर्वेशन बनकर एक न्यूट्रल जज की तरह चीज़ों को एक्सेप्ट करना है बिना किसी रिएक्शन के। जैसे कोई रेफरी फुटबॉल मैच को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, वैसे ही जब माइंड भटकने लगे या उबाऊ महसूस हो तो अमन वापस अपनी सांस पर ध्यान ले आता है। यह विपासना की मददगार ट्रिक है। थॉट्स कभी कभी बर्थडे पार्टी, कभी कभी किसी लड़ाई या किसी वर्क प्रेजेंट पर जाने लगती है, मगर अमन ने सीखा कि नोट करना है, जैसे थिंकिंग, प्लानिंग, रिमेम्बरिंग, फिर काम सांस पर ध्यान करना है। धीरे धीरे अमन रियलाइज करता है कि सेंसेशन और थॉट टेम्परेरी होते हैं, वैसे क्लाउड स्काई में आते हैं। विपासना टेक्निक सिखाती है कि माइंड और बॉडी के इंटरेक्शन को समझो, सेंसेशन को ऑब्जर्व करो और जो भी फीलिंग आए उन पर रिएक्शन मत दो। इसी एटीट्यूड से अमन के लाइफ में पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल आने लगता है। यही विपासना का असली टेक्निक है। खुद को ऑब्जर्व करो, सेंसेशंस को एक्सपेक्ट करो और न्यूट्रलिटी के साथ लाइफ को जीना सीखो। आगे अमन सीखेगा इन्हीं टेक्निक की मदद से वह डेली लाइफ में स्ट्रेस फ्री और ज़्यादा जॉयफुल बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यह वीडियो सुन रहे हैं। यह हमारा नया चैनल है ध्यान योगी। यहाँ आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाली किताबों की समरीज लाते रहेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव और मोटिवेशन आए। अगर आपको अभी तक हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपका यह छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। इससे हमें नई एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें, मिलकर अपने जीवन को भी खुशहाल और पीसफुल बनाएं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4, अचीविंग टू इनर पीस। अमन की विपासना जर्नी अब यहाँ पहुँच गई है जहाँ असली इनर पीस की एक्सपीरियंस होता है। अब अमन ने माइंड की कंडीशनिंग को समझ लिया है, सेंसेशन को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस रेगुलर बना ली है। अब वह जानता है कि शांति का मतलब केवल बाहर के साइलेंस या वेकेशन नहीं, बल्कि अंदर के थॉट्स और इमोशन का पीसफुली सामना करना है। एक शाम अमन बालकनी में बैठा था, चाय की एडवाइस भी लेते हुए महसूस किया जब पहले स्ट्रेस और इमिडिएशन की लाइफ में ज़्यादा देर टिकता नहीं। विपासना ने अमन को यह सिखाया कि हर रिएक्शन टेम्परेरी, हर फीलिंग क्लाउड की तरह आती है। इंटेंस ऑफ फाइटिंग विद एंगर या सैडनेस, अब उन्हें सिर्फ देखना है न्यूट्रल जज की तरह। विपासना की डीप प्रैक्टिस ने अमन में सेल्फ अवेयरनेस और कंपेशन डेवलपमेंट किया है, जिसे यह सिर्फ खुद काम करना बल्कि आसपास के लोगों को पॉजिटिव बना देता है। यह छोटी बात केवल मेट्रो क्योंकि डेवलप किया है। विलियम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना था, नकारात्मक को धीरे धीरे फ्री होने देना। अमन की लाइफ में अब इमोशनल बैलेंस और रिलायंस आ गया है, जिसमें चैलेंज उसके ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए स्टेपिंग स्टोर बन गए हैं। विपासना का पावर यह समझना है कि रियल हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीज़ों में डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस अवेयरनेस में है जिससे हम हर पल को फुल्ली एग्जेंट कर सके। अमन को पहले हर टाइम फ्यूचर और पास्ट में उलझा रहता था, अब प्रेजेंट मोमेंट को बड़ी ऑथेंटिसिटी और ग्रेटफुल के साथ जीने लगा। इससे उसका माइंड नेचुरली शांत रहता है और रिलेशनशिप भी हेल्थी होते जा रहे हैं। अमन की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे यही ठहराव उसके इनर पीस उसकी लाइफ में और भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। अगले चैप्टर में आप जानेंगे कि अमन ने इन लर्निंग्स को रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया, कि उसके समाज और अपने दोस्तों में मदद के लिए कौन से न्यू स्टेप लिए। नंबर 5, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। अब अमन की विपश्यना जर्नी से आपको यह सीखना होगा कि इस मेडिटेशन को सिर्फ कुशन पर बैठकर ही बल्कि रोज़मर्रा को रूटीन में अपनाना है।
अब अमन एक डे की शुरुआत करता है। सुबह उठते ही वह अपने ब्रेथ पर ध्यान देता है कुछ मिनट के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से, चाहे अलार्म की साउंड या। दोस्तों अब हम एक गेम खेलते हैं। आपको कमेंट करना है कि मैं यहाँ तक की वीडियो में कितनी बार विपश्यना शब्द बोलूँगा। जो सही जवाब देंगे उन्हें हम एक आकर्षक हमारे चैनल की तरफ से आकर्षक गिफ्ट ज़रूर भेजेंगे। आप जो जवाब लिख रहे हैं उसमें अपना नाम, पता, एड्रेस ज़रूर लिखें कमेंट में। अलार्म की साउंड हो या मोबाइल के नोटिफिकेशन, अमन ने सीखा है इंस्टेंट रिएक्शन ना देकर कामली ऑब्जर्व करना, शांति से। विपश्यना की प्रैक्टिस ने उसे सिखाया कि हर छोटी इरिटेशन जैसे ट्रैफिक जाम या वर्कलोड के बीच रिएक्शन पर कंट्रोल करना पॉसिबल है। लंच ब्रेक के दौरान भी अमन कुछ मिनट्स के लिए माइंडफुल ईटिंग कर रहा है। हर बाइट टेस्ट और टेक्सचर का ध्यान से अनुभव करता है, ठीक वैसे ही जैसे विपश्यना में सेंसेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑफिस में जब कोई कलीग छोटे छोटे इश्यूज रेंज करता है या बॉस प्रेशर डालते हैं, अमन अब पहले की तरफ फ्रस्ट्रेट नहीं होता। उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी शादी या पार्टी में गए, वहाँ भीड़ भाड़ है, सब अपनी अपनी गाता गा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी वहाँ से सबसे मिलकर खाना खाकर निकलना चाहते हैं। ऐसा ना करें, एक एक चीज़ को ऑब्जर्वेशन करें, किसी की फेस रीडिंग देखें, एक जगह शांति से बैठ जाएं, चाहे आपके पास दोस्त ही दोस्त हो, और एक एक चीज़ को महसूस करें। वहाँ जिस भी गार्डन में आपका प्रोग्राम है वहाँ की खुशबू महसूस करें, वहाँ के पेड़ पौधों को भी देखें, सिर्फ इंसानों को ना देखें, वहाँ की प्रकृति को देखें, आकाश को देखें, और अपने सांसों पर नियंत्रण रखें। एक एक सांस आती हुई और जाती हुई देखें आप खुद देखेंगे कि आप भीड़ से किस तरह अलग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन गए हैं। न्यूट्रल जज बनकर अपने इमोशनल थॉट को दिखाता है, जिसमें आर्गुमेंट और स्ट्रेस की कामली हैंडल कर पाता है। घर पर फैमिली के साथ भी जब कोई क्लेश की सिचुएशन आ जाए तो अमन विपश्यना टेक्निक यूज करता है। डीप ब्रीथ लेता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और इम्पल्सिव रिएक्शन के बजाय थॉटफुल रिस्पॉन्स देता है। ऐसा करते करते अमन की रिलेशनशिप भी पहले से स्ट्रॉन्ग और हार्मोनियस हो चुकी है। दोस्तों छोटे सा ब्रेक, हमारे को ईमेल किया है। आज 5 अगस्त को हमारे कुछ फ्रेंड्स का जन्मदिन है, तो हम उन्हें हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। आप उनको बर्थडे विश कमेंट में भी कर सकते हैं। नाइजीरिया से जेली डार्बिन, आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार से अरुणा, ऋचा, मयूर और पीयूष का जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ रहे। राजस्थान से पूर्वी, प्रांजल और प्रतिका और राधिका, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं आगे। नाउ इवन इन इवेंट पार्टीज और सोशल गैदरिंग, वह अपने माइंड की ऑब्जर्वेशन से कॉन्शियस रहता है, जिससे अननेसेसरी नेगेटिविटी से खुद को बचा लेता है। विपश्यना की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग यही है कि हर मोमेंट अवेयरनेस और सहनशीलता को रोज़ की लाइफ में यूज करना। पुरानी आदतें और ऑटोमेटिक रिएक्शन धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इनर पीस, कंपैशन, प्रेजेंस लाइफ को हिस्सा बन जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग बाय विलियम्स के अनुसार विपश्यना प्रैक्टिस डेली लाइफ में एक नया नजरिया और स्टडी हैप्पीनेस लाती है। यह उसल बाउंड्री तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आउटलुक एंड फाइनल चैप्टर। अब अमन की विपश्यना जर्नी अपने आखिर मोड़ पर पहुंच गई है और उसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वह सचमुच इंस्पायरिंग है। इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस से अमन ने फियर, इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स को धीरे धीरे रिलीज करना सीख लिया है। यहाँ पहले कोई भी न्यू चैलेंज उसे नर्वस करता था, अब वह हर सिचुएशन को एक सीख के रूप में देखता है। जैसे किसी गेम को हर लेवल में थ्रिल मिलता है, विपश्यना उसे सिखाया असली हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस और एक्सपेरिमेंट मैजिक है। अब अमन हर मॉर्निंग को ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करता है और वह नाइट सेटिस्फाइड स्लीप लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज कोई नया सीखा है। आर्ट ऑफ लिविंग बाय विलियम्स आर्ट की समझ ने उसे यह रियलाइजेशन दिलाई कि दूसरों की नेगेटिव या वर्ल्ड प्रॉब्लम उसके साथ खुद के पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, जब तक वह खुद अवेयर और कंपोज रहता है।
विपश्यना ने उसे दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम बना दिया है। अब अपने फ्रेंड फैमिली उसके काम प्रेजेंट्स के लिए उसे वह अपना पॉजिटिव आउटलुक नेचुरली करता है। अमन ने जब खुद को प्रूव करना छोड़ दिया है और कंपैरिजन से फ्री होकर अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करना सीख लिया है, उसकी सोच में मैच्योरिटी और डेप्थ आ गई है। पास्ट रिग्रेशन या फ्यूचर वरीज अब माइंड से ज़्यादा देर टिकती नहीं। विपश्यना के चलते उसे पेशेंस, कंपैशन और रिलायंस को अपनी लाइफ की फाउंडेशन बना लिया है। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड रेफ्रिजरेशन। ऑल टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन पार्ट्स, एसी स्टैंड 134 R22 290 बॉटल्स, होलसेल MPCL फ्रिज गैस, AC R22 गैस एंड वॉशिंग मशीन स्पेयर पार्ट्स, ऑल टाइप ऑफ मोटर, डोरी एंड बेलोज, सभी प्रकार के पंखे, कूलर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन होलसेल रेट पर। आपकी अपनी शॉप द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेह नगर। घर बैठे ऑर्डर करें गीजर रोड और इलेक्ट्रिक उपकरण मंगवाने के लिए 9782504860। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। अंत में सवाल वापस पूछता हूँ, पूरा वीडियो आपने देख लिया है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विपश्यना शब्द इस वीडियो में कितनी बार बोला गया है आप कमेंट ज़रूर लिखें। सही जवाब देने वालों को हम गिफ्ट भेजेंगे। आपका पूरा नाम और एड्रेस कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो, आपके रुके काम पूरे हों, ऐसे ही परम प्रभु ईश्वर परमात्मा से ऐसी प्रार्थना है। अंत में आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को दिल से प्रणाम करता हूँ। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, सभी प्रकार के 134 लोल, गैस बोतल, R22 134 290 RO फिल्टर, होलसेल विक्रेता, स्प्रे मशीन, चार्जर, A134 1 लीटर ऑयल, 200 ml ऑयल, एवं सभी प्रकार की बूफर, छोटी वाली बूफर, वॉशिंग मशीन की यूनिवर्सल बूफर एवं सबसे बड़ी वाली बूफर, एवं ओरिजिनल टाइमर, डबल टाइमर, सिंगल टाइमर और इसकी स्प्रिंग है, वॉशिंग मशीन स्प्रिंग, ड्रेन सेलेक्टर, सभी तरह के कैपेसिटर, AC कैपेसिटर और वॉशिंग मशीन की सभी तरह की LG, वर्लपूल, ओरिजिनल मोटर, कॉपर मोटर एवं चार्जर एवं 3-in-1 हेयर रिमूवर, ट्रिमर और हेयर ड्रायर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, विष्णु जी सोनी के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर 9782504860। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल, सभी प्रकार के ट्रिमर होलसेल रेट पर। ट्रिमर, हेयर ड्रायर उपलब्ध, 3-in-1 ट्रिमर भी उपलब्ध। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, सभी प्रकार के 134 लोल, गैस बोतल, R22 134 290 RO फिल्टर, होलसेल विक्रेता, स्प्रे मशीन, चार्जर, A134 1 लीटर ऑयल, 200 ml ऑयल एवं सभी प्रकार की बूफर, छोटी वाली बूफर, वॉशिंग मशीन की यूनिवर्सल बूफर एवं सबसे बड़ी वाली बूफर एवं ओरिजिनल टाइमर, डबल टाइमर, सिंगल टाइमर और इसकी स्प्रिंग है, वॉशिंग मशीन स्प्रिंग, ड्रेन सेलेक्टर, सभी तरह के कैपेसिटर, AC कैपेसिटर और वॉशिंग मशीन की सभी तरह की LG, वर्लपूल, ओरिजिनल मोटर, कॉपर मोटर एवं चार्जर एवं 3-in-1 हेयर रिमूवर, ट्रिमर और हेयर ड्रायर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, विष्णु जी सोनी के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर 9782504860। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल, सभी प्रकार के ट्रिमर होलसेल रेट पर। ट्रिमर, हेयर ड्रायर उपलब्ध, 3-in-1 ट्रिमर भी उपलब्ध।